सर जी एक बंदा आया है, कहता है उसने कोई बोरी पड़ी देखी है। बुलाओ उसको। सर अभी बोरी में क्या देखा? सर जी स्कूल की दीवार के साथ पड़ी है। क्या उसमें? सर जी मैंने चेक नहीं किया। स्टार जाओ इसके साथ, देखो उसमें क्या है। ठीक है सर। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। एक वीरान जगह पर पड़ी हुई बोरी में क्या हो सकता है, इसका पता तो उस वक्त ही चलेगा जब शिकायत करने वाले के साथ आने वाले पुलिस एहलकार इसे चेक करेंगे। लेकिन इस तरह वीरान जगह पर पड़ी हुई किसी भी बोरी को देखकर सबके दिल में तरह तरह के सवालात उठते हैं। इसे बनाया तो किसी और मकसद के लिए गया था, मगर इंसान ने इसका इस्तेमाल कुछ और ही मकासद के लिए करना शुरू कर दिया। हेलो सर जी, बोरी में लाश है किसी की, औरत है या आदमी, अभी चेक नहीं किया। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। जी सर। सर जी शिनाख्त होगी तो ठीक है, नहीं तो मस्जिद में ऐलान करवा दूंगा। जी सर। चल भाई चेक तो करें ये है कौन। क्या जो जवाब ऐसा कब तक चलेगा? आज महीने की 15 तारीख है और हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। अब तुम ही बताओ, 30,000 तनख्वाह है, 15,000 तुम्हारे बेटे की फीस और हॉस्टल में चला जाता है। इसीलिए तो कहती हूँ कि छुट्टी लेके दुबई क्यों नहीं चले जाते। कुछ हाथ में हो तो कोशिश करूं, इस पर भी पैसे लगते हैं। मेरे पास तो जेवर भी नहीं है कि बेच के आपको पैसे ही दे दूं। बस फिर सब्र शुक्र करके बैठ जाओ, बेटा पढ़ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह उसे जिंदगी दे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर पता नहीं जवाब उस वक्त हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं। इंशाल्लाह रहेंगे, सारी खुशियां देकर जाएंगे बेटे। लो तुम्हारे ही बेटे का फोन वो बड़ी लंबी उम्र पाई है उसने। लो बात करो। हेलो हेलो बेटे, कैसे हो? हाँ तुम्हारी बात कर रहे थे। अच्छा सुनाओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? हज़रात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। पुलिस को इलाके के प्राइमरी स्कूल की दीवार के साथ एक बोरी बंद लाश मिली है। उस शख्स का हुलिया कुछ इस तरह से है। उम्र तकरीबन 50 साल, रंग सांवला, काले रंग की शलवार कमीज पहने हुए है। आप लोगों से दरख्वास्त है उसकी शनाख्त के लिए थाने से राब्ता करें ताकि लवाहिकीन का पता चल सके। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? हेलो, हाँ बेटा, बाकी बातें बाद में हो। मुझे पूरी बात तो करने देते, लेके फोन ही बंद कर दिया। मौसम का हाल फोन पर पूछने वाली बात नहीं है, नहीं होता उसके पास इतना बैलेंस। पुलिस ने इलाके की सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि तमाम मसाजिद में ऐलान करवा दिया ताकि मरने वाले का पता चल सके कि ये कौन है। लेकिन इलाके के तमाम लोगों के जमा होने के बावजूद लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मरने वाला इसी इलाके का रिहायशी था या फिर किसी और इलाके से इसे लाकर
कत्ल किया गया और मारने के बाद यहां फेंक दिया गया। तुमने इधर उधर नहीं होना जब तक इसके अजीज रिश्तेदारों का पता नहीं चल जाता। सर जी मुझे जाने दो, मैंने काम पे जाना है, पहले ही देर हो गई है। फोन कर दो उधर। सर जी कैसे बातें कर रहे हैं? एक तो मैंने नेकी का काम किया और ऊपर से आप मुझे काम पे नहीं जाने देते। बक बक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़े रहो इधर। ये ले जनाब, चाय पिए। थैंक यू। अभी तक नाराज हो क्या? नहीं, कोई नाराज नहीं हूं मैं। तो फिर मुंह क्यों बनाया हुआ? क्या हो गया तुम्हें? मैंने कोई मुंह नहीं बनाया हुआ। वैसे मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही थी, बेटे से बात करने का तो कहा था। चलो वो बात खत्म हो गई ना, अब कोई और बात करो। बुरा तो नहीं मानोगे? आपका पता भी नहीं ना चलता कौन सी बात बुरी लग जाए। बात करो, बात को खींचो नहीं। हयात भाई माशाल्लाह पैसे वाले हैं, उनसे कहे ना कि आपको बाहर भिजवा दें। देखो वो मेरा भाई जरूर है, मगर मैं उससे ये बात नहीं कर सकता। वो क्यों? भाई किस वक्त के लिए होते हैं? मुश्किल वक्त में काम नहीं आएंगे तो क्या फायदा? मैंने कहा ना, उसके पास पैसा है तो वो उसका है, मेरे लिए नहीं कमाया उसने। सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर बेटा। जी अम्मी। बेटा जाके जरा मार्केट का चक्कर लगा लो और अपने अब्बू का भी पता कर लो। उनका क्या पता करना है अम्मी? पता तो करना, वो है किधर? क्या करना है उनका पता करके? जब उन्हें हमारी फिक्र ही नहीं तो हमें भी उनकी नहीं। तो तुझे समझा रही हो ना, जाके पता कर। ठीक है अम्मी, मैं होके आता हूँ। कुछ मंगवाना तो नहीं आपने बाहर से? नहीं कुछ नहीं मंगाना, बस तू जा हो क्या। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम सलाम। आप इसके अंदर क्या हाल है? मैं ठीक चाचा। ओए आज कैसे इधर आ गया? बस वैसे ही, अम्मी ने कहा था कि मार्केट का चक्कर लगा ले, बस इसीलिए आया हूँ। तुम्हारा अब्बू किधर है? वो नहीं आया आज इधर। क्या मतलब, अब्बू इधर नहीं है? वो बेटा इधर आता तो मैं तो इससे पूछता। पता नहीं किधर चले गए, रात घर भी नहीं आए। हो सकता है किसी काम काज के सिलसिले में कहीं चला गया हो। लेकिन अगर कहीं जाना होता तो बताकर तो जाते। तू ऐसा कर, फोन कर, कहीं अपने भाई की तरफ ना चला गया हो। ठीक है चाचा, मैं करता हूँ। जी भाई जी। कौन? सिकंदर? खैर है, आजाद भाई के फोन से कॉल कर रहे हो? अच्छा, फोन घर छोड़ गए हैं। किधर है खुद? क्या मेरी तरफ तो नहीं आए? बताया कुछ नहीं? किधर का बोल के गए थे? बताया नहीं कुछ? और किसी यार दोस्त के साथ निकल गए होंगे। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? शाम तक देख लो, आ जाएंगे।
जाना किधर है उन्होंने। भाई साहब भी कमाल की चीज है, कभी किधर निकल जाते हैं कभी किधर। अब किधर चले गए हैं? पता नहीं, सिकंदर बता रहा था कि सुबह के घर से निकले हैं, मार्केट भी नहीं आए। बस पैसा जो है उजाड़ते रहते हैं उसे, कभी मरी निकल जाते हैं और कभी स्वाद। और उनका पैसा है, वो उजाड़े या ना उजाड़े तुम्हें क्या है? अपना फोन नंबर अता पता लिखवा, ऐसे कैसे चला जाएगा? पागल समझा क्या? ये आपकी बेटी? क्या हुआ इसे? बचपन में टाइफाइड हो गया था, बिगड़ गया। एक तरफ इस खानदान का सरबराह घर से गायब था। घर वाले शदीद परेशान थे कि आखिर वो गया तो गया कहां। अपना मोबाइल भी वो शख्स घर छोड़ गया था, इस बिना पर उससे राब्ता करना भी मुमकिन नहीं था। दूसरी जानिब पुलिस को जो बोरी बंद लाश मिली थी, उसकी शनाख्त के लिए पूरे इलाके में ऐलानात करवाए जा रहे थे, मगर अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी थी कि आखिर ये मरने वाला शख्स कौन है। इसी दौरान हैदर नामी शख्स को फोन पर एक कॉल मौसूल हुई। हेलो जी, कौन? जी मैं हैदर बोल रहा हूँ। क्या हयात अहमद की बोरी बंद लाश मिली है? कहां से? अच्छा, अब कहां है उसकी लाश? इसका बेटा मेरे पास ही आया हुआ है, अभी पूछ रहा था मुझसे। मैं लेके आता हूं उसे। सिकंदर, और जल्दी आ, तेरे अब्बे का पता लग गया है। चल जल्दी कर। अब्बू को पता लगा कुछ? और मोटरसाइकिल पे बैठ, जल्दी कर और जल्दी कर, बताता हूँ तुझे। हैदर अंकल, अब्बू अब्बू क्या हो गया आपको? अब्बू 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 को क्या हो गया? अब्बू भाई साहब, तुम्हारा बंदा है ये? जी हाँ, हयात अहमद नाम है इनका। मैं इन्हीं की मार्केट में किराएदार हूँ। ये इनका बेटा है सिकंदर हयात। सुबह से शनाख्त के लिए ऐलान करवा रहे हैं, जान पे पड़ गई थी हमारे तो। हाँ मैंने सुन लिया। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भिजवाओ। मेरा आना जरूरी तो नहीं? अच्छा, मदई को साथ लेते हैं ना, रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। और तो कोई बात नहीं है ना? ओके ओके। सर जी, अब मुझे जाने दें, मेरी तो पहली दिहाड़ी टूट गई है। अपना फोन नंबर अता पता लिखवा, ऐसे कैसे चला जाएगा? पागल समझा क्या? उसे लिख ले सर जी,
मैंने कौन सा मना किया है? ऐसा कर, हमारे साथ ही अस्पताल चला चल। अब कौन सा तूने काम पे जाना है? सर जी मेरे हाथ जुड़े हैं, आज तो मेरे घर में रोटी भी नहीं पकेगी। और भाई साहब इसे कोई खर्चा वगैरह दे दो, इसकी दिहाड़ी टूट गई आज की। दे देते हैं जी, दे देते हैं। इस तरह पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाने के बाद इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक हयात की मौत सर पर लगने वाले जख्म और ज्यादा खून बह जाने से हुई थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ने हयात के कत्ल का पर्चा उसके बेटे की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया और हयात की लाश को उसके बेटे के हवाले कर दिया, जिसे उसी रात दफना दिया गया। लेकिन हयात के भाई को अगले रोज इस बात का पता चला। बालों से जान छूट गई हो तो नाश्ते का कुछ कर लो। अच्छा हाँ, दोबारा फोन तो नहीं आया उनका? किसका? हयात भाई सिकंदर का। और किसका? मुझे तो नहीं आया था, बस कल तुम्हारे सामने ही आया था। तो फोन करके पता करे ना कि सिकंदर भाई घर वापस आए भी हैं कि नहीं। उठा नहीं रहे? किसका नंबर मिला रहे हैं? सिकंदर का ही मिलाऊंगा ना, और किसका मिलाऊंगा? तो हयात भाई के नंबर पे फोन कर लेना। हेलो जी भाभी, कैसी तबीयत है? वो कल सिकंदर का फोन आया था ना, भाई साहब का पूछ रहा था, तो वापस आ गए घर? क्या कत्ल हो गया उनका? कब हुआ? कैसे? तो बना दिया रात को, हमें बताया तक नहीं। ये कोई अच्छी बात नहीं है भाभी। सिकंदर किधर है? वो बाथरूम से निकले तो उसे कहना मुझे फोन करे। क्या हुआ? हयात भाई का कत्ल हो गया। क्या मतलब? उन्हें किसी ने कत्ल कर दिया। घर वालों ने पोस्टमार्टम के बाद रात ही दफना दिया। हमें बताना तक दोबारा नहीं किया। ये क्या बात हुई? चले उठे। ये जरा स्टार को देखना, कहाँ रह गया? जी मैं देखता हूँ। सुबह घर से कितने बजे निकले थे हया साहब? सुबह फजर का टाइम था, लेकिन ये भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। ये आपकी बेटी? क्या हुआ इसे? बचपन में टाइफाइड हो गया था, बिगड़ गया। इलाज नहीं करवाया इसका? कराया था, मगर वैसा नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। वो क्यों? बाप ने तवज्जो नहीं दी इस पर। घूमने फिरने का शौक था, बस उसी में लगे रहे। हैरत की बात है कि हयात के घर वालों ने हयात के सगे भाई को उसके कत्ल की इत्तला तक नहीं दी, जो इसी शहर में रहता था। हत्ता कि उसकी तदफीन और जनाजे की इत्तला भी उसके भाई को नहीं दी गई कि वो और उसकी बीवी जनाजे में ही शरीक हो जाते। क्या इन दोनों घरों के ताल्लुकात आपस में खराब हैं या फिर कोई और वजह थी? पुलिस इसी नुक्ते पर घर में मौजूद तफ्तीश कर रही थी। जी सर, आपने बुलाया? हाँ, मैं वैसे ही पूछ रहा था। मैंने कहा पता नहीं बाहर क्यों खड़े हो। अच्छा, तुम्हारे अब्बा किधर सोते थे? जी साथ वाले कमरे में। और तुम लोग?
वो जी हम दूसरे कमरे में। उनका कमरा देख लें जरा। जी। और तुम बता रहे थे कि वो मोबाइल भी घर छोड़ गए थे। जी बिल्कुल, आए मैं आपको उनका कमरा दिखाता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ ये आपको? मेरे भाई को क्या हुआ? चाचा ये कौन थे? जी ये मेरे चचा हैं, अब्बू के छोटे भाई, कैंट में रहते हैं। आपने इनको बताए बगैर दफना दिया? ये इनके सगा भाई है? बस नाम के सगे हैं, बड़े लालची लोग हैं। मुझे तो ये इन्हीं का काम लगता है। क्या मतलब? मेरे अब्बू की जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, बस इसीलिए नहीं बताया इन्हें। छोड़े सर आप आए मेरे साथ, मैं आपको उनका कमरा दिखाता हूँ। आए आप। बहुत बुरा किया भाभी आपने हमारे साथ, बता देती तो मुंह ही देख लेते। ऐसा कौन सा जुर्म किया था हमने कि आपने बताना भी गवारा नहीं किया? हमें होश होता तो बताते ना। मेरे तो सर का ताज ही उठ गया था। सिकंदर ही फोन कर देता। वो बेचारा तो अकेला ही भागता फिर रहा था। और भी भाई साहब डॉक्टरों ने ये कह दिया था लाश खराब हो जाएगी, बस जल्दी से दफना दे। तो हम कौन सा कराची में रहते हैं, यहीं लाहौरी भी तो थे। बहुत ज्यादती की आपने, बहुत ही ज्यादती की हमारे साथ। एफआईआर में टेलीफोन नंबर किसका है? तुम्हारा या तुम्हारे वालिद का? जी मेरा नहीं, मेरा मतलब है मेरे वालिद साहब का। और कोई खर्चा वगैरह का मामला तो नहीं था बेटे के साथ? बड़ा ख्याल रखता था। अभी 3-4 महीने पहले उसे नया मोटरसाइकिल लेके दिया था। ठीक है, तुमने बता दिया कि तुम्हारे वालिद रात घर नहीं आए थे। जी सर, नहीं आए थे। एफआईआर में टेलीफोन नंबर किसका है? तुम्हारा या तुम्हारे वालिद का? जी मेरा नहीं, मेरा मतलब है मेरे वालिद साहब का। अपना नंबर लिखो। जी 03। तुम्हारा फोन किधर है? बेल की आवाज नहीं आ रही। सर वो उधर कमरे में पड़ा होगा फोन। मैं ज्यादा पास नहीं रखता ना, मुझे शौक नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आओ सर। हाँ उस्ताद, तुम्हें मामला कुछ गड़बड़ नहीं लगता? है सर, मुझे भी यही लगता है। लड़का कभी कुछ कहता है कभी कुछ। या तो ये बाप के कत्ल की वजह से परेशान है या किसी और वजह से, ये पता करना है। सर मुझे भी उस लड़के पर शक है। ठीक है, तुम इसके नंबर के पिछले हफ्ते का डाटा निकलवाओ। मैं और बाबर हयात की मार्केट से होकर आते हैं। ठीक है सर। वैसे भाभी ये बस सारी जिंदगी हमारे दिल से नहीं जाएगी। एक ही एक भाई था मेरा, मेरी की शक्ल देखना नसीब नहीं हुई मुझे। गलती हो गई मुझसे चाचा, सारा कसूर मेरा है, मुझे माफ कर दें। वाकई इसने बड़ा गलत किया जी। मैं आप दोनों के आगे हाथ बांध कर माफी मांगती हूँ। ऐसा न कहें भाभी, बड़ी हैं आप। बस आप दुआ करें कातिल पकड़े जाएं। उन्होंने
ने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हौसला करें भाभी। आपके भाई बैठे हैं ना, इंशाल्लाह कातिल जरूर पकड़े जाएंगे। पुलिस इस अंधे कत्ल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उन्हें हयात के बेटे पर शक तो हो गया था, मगर यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता था कि कातिल वही है। और अगर ऐसा है तो फिर यह जानना जरूरी था कि आखिर बेटे ने अपने ही बाप का कत्ल क्यों किया, इसके पीछे क्या वजूहात थी। इन्हीं सवालात के जवाब हासिल करने के लिए पुलिस पहुंची उस मार्केट में जहां पर हयात का दोस्त मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। जी जनाब, क्या खिदमत करूं? कुछ नहीं, बस वैसे हाजिर हुए थे, आपसे कुछ मालूमात मिल जाए हयात के बारे में। पूछे, मैं हाजिर हूं। हयात का किसी से झगड़ा, कोई लेन देन का मामला तो नहीं था? नहीं सर, मेरा तो यार था वो, और फिर उसका किराएदार भी हूं मैं। एक एक बात बताता था मुझे आके। उसका घर वालों के साथ कैसा मामला था, खास तौर पर बेटे के साथ? बहुत अच्छा था जी। पिछले साल उसने अपने बेटे को सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया था। और कोई खर्चा वगैरह का मामला तो नहीं था बेटे के साथ? बड़ा ख्याल रखता था। अभी 3-4 महीने पहले उसे नया मोटरसाइकिल लेके दिया था। अच्छा, इसका मतलब कोई ऐसा मामला नहीं था दोनों के बीच। इसी मार्केट की एक दुकान पर काम करने वाले मुलाजिम सुहेल की हरकत पुलिस को कुछ मशकूक नजर आई। वो पुलिस से नजरें मिलाने से गुरेज कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही हयात का कातिल है। पुलिस ने हैदर से इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल की और इसे हिरासत में लेकर अपनी तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ा दिया। अच्छा, तुझे नहीं पता है? नहीं सर, कुछ होता तो बताता। उस दिन मेरी नजर तुझ पे पड़ी दुकान पर है, तूने मुंह दूसरी तरफ क्यों फेरा था? ऐसे ही सर, मुझे तो पता भी नहीं है, आपने मुझे देखा है। अगर मुझे कुछ पता लगा ना तो तेरी मैं खाल उधेड़ के रखूंगा। हेलो, कौन? ओ भाई, कॉल तुमने की है ना? कौन बोल रहा है? हाँ स्टार, तो ये तेरे पास नंबर कैसे आया? ये तो सुहेल का नहीं है। अच्छा चल, ठीक है, आजा, मैं थाने ही हूं, आजा आजा। सच बता दे, अभी छोड़ दूंगा मैं तुझे, बता। कुछ बताया नहीं पुलिस ने? कोई फोन तो नहीं आया तुम्हें? कुछ पता नहीं है अम्मी, मार्केट भी गया था, वहां भी खामोशी ही थी। तो ऐसा कर, सुबह थाने जाके पता तो करना। ठीक है, सुबह पता करता हूँ। उस रात 1 बजे सिकंदर ने अपने फोन से सुहेल के फोन पे कॉल की, मगर क्यों? सर इसलिए तो नंबर में लाया था, पता तो करूं ये किसका नंबर है। आगे से आपने फोन उठा लिया। इसका मतलब ये दोनों मिले हुए हैं। तुम बाबर को साथ लेके जाओ और सिकंदर को भी ले आओ। सर। हयात के अंधे कत्ल की कड़ियां आपस में मिलना शुरू हो गई थी। दोनों लड़कों के रात गए आपस में राब्ते ने इस बात को साबित कर दिया था कि हो ना हो इस कत्ल में उनका हाथ जरूर शामिल है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने रातों रात कार्रवाई की और एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
इसी मुलजिम की शनाख्त के बहाने पुलिस ने हयात के बेटे को थाने बुलाया। आगे क्या हुआ? उस रात तुमने सुहेल को फोन किया था, क्या काम पड़ गया था उसके साथ? जी सर, वो कौन है? सुहेल? मैं तो नहीं जानता उसे। सर तेरे वालिद की मार्केट में मुलाजिम है वो। बोल, अब जानता कि दूसरा थप्पड़ भी आए। जानता हूँ। सिर्फ 4 सेकंड की कॉल थी ना, उस रात फोन करके बुलवाया था ना अपने घर, मिले थे ना दोनों? जी सर। वो कैसे मारा था उस रात अपनी वालिद को? सर वो अम्मी ने दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाया था। तेरा बाप बेहोश पड़ा है, सुहेल को फोन कर जल्दी से आ जाए बस। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। जब वो आया फिर कैसे मारा? सर मैं ईंटें मार के, फिर जब वो मर गए फिर मैंने और सुहेल ने उनकी लाश बोरी में डालकर स्कूल की दीवार के साथ फेंक दी थी। इसका मतलब है तुम्हारी वालदा भी मिली हुई? जी सर, उन्हें किसी औरत ने कहा था कि तेरे मियाँ ने दूसरी शादी की हुई और वो सारी जायदाद उसके नाम लगा देगा। इतनी सी बात में उसने अपना शोहर मरवा दिया? बाबर जी सर, इसके चाचा को फोन मिलाओ, उसको बुलाओ थाने। अब मुकदमे का मुद्दई वो बनेगा। शुक्र अदा करें कि मुलजिम जल्दी ट्रेस हो गया। अब आप ये बताएं कि आपकी भाभी का क्या करना है? वो भी मुलजिम है। उसको छोड़ दे, मेरे भाई की बच्ची माजूर, वो पकड़ गई तो उस बच्ची को कौन संभालेगा? तो आप नहीं संभाल सकते, आपके भाई की बेटी है। हमें संभालने में तो कोई इतराज नहीं, अगर माँ होती है वो बच्ची की बेहतर परवरिश कर सकेगी। ये देख, जिसमें जायदाद के कब्जे का इल्जाम लगा रहा था ना, उसका सिर्फ चेक कर। हाँ, कितने पैसे में सौदा हुआ था? 50,000 में, लेकिन अभी मुझे सिर्फ 5,000 ही दिया था इसने। अब वही 5,000 तुझे महंगा पड़ेगा। ले जा उसको, बंद करो अदालत में। चलो आगे बढ़ो। हयात अहमद का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही घर वालों ने किया। लेकिन जिस जायदाद के लालच में उन्होंने हयात का कत्ल किया, उस जायदाद का 1 रुपया भी उन्हें नसीब नहीं हो सका। हयात की बीवी ने अपने बेटे और बेटे के दोस्त के साथ मिलकर अपने ही शौहर का कत्ल करवा दिया। अब इस केस के मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हैं। अदालत उन्हें क्या सजा देती है, यह फैसला अदालत का है, मगर एक फैसला आप करेंगे। इस केस में असल गुनहगार कौन है? अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि याद रखें, किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। बोलिए, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।